अब हमारे पास एक और बात आती है कि हमारे पास जो ह्यूमन बींग्स, अब बेसिकली दो और टर्मिनोलॉजीज आती हैं। एक होता है ओवीपेरस, अब आप स्पेलिंग से चेक कर लीजिएगा, ओवीपेरस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओवीपेरस, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेबी डिलीवर करते हैं उनको बोलते हैं वीवीपेरस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास एग ले करेंगे हम क्या बोलेंगे, ओवीपेरस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बेबी डिलीवर करते हैं हम उनको बोलते हैं वीवीपेरस। अब इसकी एग्जाम्पल क्या आ गई, हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो किसी क्या होते हैं, वीवीपेरस होते हैं। हम लोग बेबी डिलीवर करते हैं, क्या करते हैं, बेबी डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं वीवीपेरस। अब बात करते हैं हम पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर क्या होता है, पेयर गोनाड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेक्स ऑर्गन। अब गोनाड्स क्या है, जो टेस्टिस होते हैं जो हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है जो सेक्स सेल्स बनाएगा। और दूसरा होता है टेस्टिस, सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल्स को हम टेस्टिस बोलते हैं। और जहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होगा, और एक्सेसरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्टोर करते हैं स्पर्म और प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशंस दैट एक्टिवेट एंड नोरिश देम। द पेनिस एंड स्क्रोटम आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिकली। अब फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, और ये उसकी लेग्स हैं और यहाँ पे बीच में क्या होगा उसके यहाँ पे गोनाड्स होंगे, ठीक है। अब मैं इसको इनलार्ज कर देती हूँ, कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, एक बैग है। इस बैग को हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस बैग को हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर यहाँ पे होंगे टेस्टिस, ये क्या है, टेस्टिस, ठीक है। ये होगी स्क्रोटम, बैग जो बाहर का है उसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। अंदर होंगी इसके अंदर टेस्टिस। टेस्टिस कितनी है, बेसिकली 2 है, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर बेसिकली कुछ लोब्यूल्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे कुछ लोब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इनकी तादाद कितनी होती है, पूछ सकता है। इसकी तादाद तकरीबन 250 to 300 होती है इसकी तादाद। अब इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, जिनको हम बोलते हैं सेमिनी फेरस टिब्यूल्स। इनको बोलते हैं सेमिनी फेरस टिब्यूल्स। और इनकी तादाद होती है, कुछ बुक्स 1 to 3 लिखती हैं, कुछ बुक्स 1 to 4 भी लिखते हैं, तो 1 to 4 लिख देते हैं, ठीक है। 1 to 4 हो या 1 to 3 भी बोलते हैं कुछ लोग। ये सेमिनी फेरस टिब्यूल्स है। स्क्रोटम है, स्क्रोटम एक बैग है, उस बैग के अंदर 2 टेस्टिस पड़ी हैं। उन टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के बोलते हैं। उनकी तादाद है 250 to 300। उन लोब्यूल्स के अंदर मौजूद है सेमिनी फेरस टिब्यूल्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक पॉइंट नोट करने की बात थी, जो टेस्टिस होती हैं, ये हम बोलते हैं ये स्क्रोटम है हमारे पास जो है स्क्रोटम, ये हमारे पास होता है बॉडी के थोड़ा सा बाहर होता है, बॉडी के आउटसाइड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेसिकली स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के अंदर लोब्यूल के अंदर सेमिनी फेरस टिब्यूल। हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन होती है, वो होती है
ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होगी? स्पर्म प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, स्पर्म प्रोडक्शन की, ये बात आप याद रखेंगे। अब स्क्रोटम जो हमारे पास बॉडी के बाहर मौजूद है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बननी होती है स्पर्म, और स्पर्म को बनने के लिए हमारे पास लो टेम्परेचर चाहिए होता है। लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को बनाने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है, अराउंड कितना? 34 डिग्री सेल्सियस। हमारी जो सिंध की बुक है वो 34 डिग्री सेल्सियस दिखती है कि इतना टेम्परेचर हमें चाहिए होता है इसलिए मेल्स को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, तभी उनकी जो स्क्रोटम, उनकी टेस्टिस होते हैं बाहर लटकी हुई होती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अब इसकी थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। अब यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे वही बात बोलूँगी जो मैंने आपको अभी भी समझाई थी कि तो द टेस्टिस प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स। हाँ, अब ये बात देखिएगा थोड़ी सी यहाँ पे। अब हमारे पास दो टाइप्स के सेक्स ऑर्गन होते हैं बेसिकली। अब एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब ये होता है ऐसा ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस करे हॉर्मोन्स, अपने हार्मोन से प्रोड्यूस करे, और दूसरा क्या, ये अपने सेक्स सेल्स मतलब अपना स्पर्म भी प्रोड्यूस करे। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या हमारे पास एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्या बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये बात बोली कि टेस्टिस प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड मेल सेक्स hormones through they develop inside the abdomen but come to lie before birth in the scrotum, a pouch of skin located outside the abdomen between the thighs। मैंने यही बोला कि abdomen thighs के बीच में हमारे पास क्या मौजूद है, scrotum मौजूद है। और since the sperms are unable to develop the body temperature पर sperms नहीं बन सकते, तो scrotum को मेंटेन करना होता है टेस्टिस को एट अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस, और इसलिए थोड़ा सा कम है। मतलब हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्रीज होता है। ठीक है, लेकिन क्या ये इससे कम है? कितना है ये? 34 डिग्री सेल्सियस है। आगे द टेस्टिस इज कंपोज ऑफ लोब्यूल्स विच कंटेन टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये वही बात बोली जो मैंने आपको बोली कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स अराउंड 250 to 300 होंगे, और इसके अंदर क्या होता है, टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनाटॉमी है, इसकी बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, विच मेक अप द मोस्ट टेस्टिस सर्टोली सेल्स। अच्छा, अब ये एक और बात यहाँ पे बोल रहा है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। हम पहले एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, फिर हम बुक की रीडिंग भी साथ कर लेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। अब मैंने बोला कि हमारे पास जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ बनते हैं, बेसिकली स्पर्म बनते हैं हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब चलो, ये लोब्यूल है, ठीक है, ये एक लोब्यूल है, इसको मैंने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि क्या चीज़ है, बेसिकली एक लोब्यूल है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है। अब मैंने क्या बात की कि इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना लिया है। ये एक हो गया, ये दो हो गया। ठीक है, ये क्या, यहाँ पे इंटरस्टिशियल टिश्यू हो गया, यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है। अब ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली होते हैं कुछ सेल्स, इस तरह के कुछ सेल्स मौजूद होते हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और इन सेल्स को हम लोग बेसिकली नाम देते हैं सर्टोली सेल्स। इनको क्या नाम देंगे, सर्टोली सेल्स, या हम इनको बेसिकली नाम देते हैं नर्स सेल्स। सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स, या सस्टेंटिक्यूलर सेल्स भी हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, ये MCQs में आ सकता है।
सस्टेंटिक्यूलर सेल्स बेसिकली क्या है, मौजूद है। सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स, सस्टेंटिक्यूलर सेल्स हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये सेल्स स्पर्म्स को। ये मैं आगे बात बताऊंगी कि आप यहाँ पे भी नोट कर लें कि क्या प्रोवाइड करेंगे, नोरिशमेंट, नोरिश टू स्पर्म, स्पर्म को ये नोरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, स्पर्म को नोरिशमेंट। अब ये सर्टोली सेल्स हो गए, लेकिन बेसिकली बीच में यहाँ पे दूसरे टाइप के सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब हमने क्या बात की, स्पर्मेटो, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल्स मौजूद हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाएगा, स्पर्म्स बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है हमारे पास, ये जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होते हैं हमारे पास, यहाँ पे एक और टाइप के सेल्स को बोलते हैं लेडिश सेल्स। क्या होंगे, लेडिश सेल्स। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे टॉपिक आता है कि मेंटेनेंस ऑफ हार्मोन्स कैसे थे, वो भी इसके अंदर बेसिकली कवर हो जाएगा। अब ये बात ऐसे है कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये जाएगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये प्रोड्यूस करेगा गोनेडोट्रोपिन्स। अब वो गोनेडोट्रोपिन्स कौन से होंगे, एक होगा FSH, एक होगा LH, ठीक है। अब FSH और LH जो बेसिकली, FSH क्या है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो LH है ये होता है फीमेल्स के अंदर, लेकिन मेल के अंदर इसी LH को हम बोलते हैं ICSH बोलते हैं, किसके अंदर, मेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये हार्मोन्स की बात हुई। अब इन लेडीज सेल के पास जाएगा ICSH, कहाँ से आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। ICSH आएगा, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाएगा लेडीज सेल्स के साथ, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एंड्रोजन। एंड्रोजन्स क्या है, ये हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं ना, टेस्टोस्टेरॉन, हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये क्या एंड्रोजन्स होते हैं। लेकिन मेल के अंदर कौन सा होगा, टेस्टोस्टेरॉन होगा। ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन। अब कुछ टेस्टोस्टेरॉन तो चला जाएगा ब्लड में, लेकिन कुछ टेस्टोस्टेरॉन चला जाएगा हमारे पास अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ताकि ये स्पर्म की प्रोडक्शन करवाए। अब जो टेस्टोस्टेरॉन जो हमारे पास ब्लड में जाएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स लाएगा मेल के अंदर। मैंने क्या बोला, हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया, उससे दो हार्मोन्स निकाले, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH तो ठीक है हमारे पास। अब दूसरा काम क्या है, ICSH या LH होता है फीमेल्स के अंदर, लेकिन LH का काम करने वाला एक और हार्मोन होता है ICSH, को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वो आता है लेडीज सेल का, लेडीज सेल इंटरस्टिशियल टिश्यू में सेल से पड़े हुए, इंटरस्टिशियल फ्लोर में पड़ा हुआ है, तो लेडीज सेल्स का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स। ये ICSH आता है, वो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। अब बहुत सारे टेस्टोस्टेरॉन तो ब्लड के अंदर चला गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, लेकिन कुछ जाता है हमारे पास अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आगे होता है क्या, ये मतलब सर्टोली सेल से इसको रिलीज करता है FSH, इसको स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को, ठीक है। अब मैं यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ
कि FSH आया, अब यहाँ बात हुई ना, FSH क्या करेगा, किसको, सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और सर्टोली सेल्स क्या निकालेंगे, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये रिलीज करेगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है, बेसिकली जो एंड्रोजन अंदर आया है ना, ताकि वो भाग ना जाए, वो स्केप ना कर जाए, उसको पकड़ के बैठने के लिए सर्टोली सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अगर ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो ये सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इनहेबिन प्रोड्यूस करते हैं सर्टोली सेल्स, इनहेबिन प्रोड्यूस करेंगे जब हमारे पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इनहेबिन का चांस आएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और बोलेगा भाई बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए FSH, मुझे इसको बंद कराओ, ये काम करेगा। तो आई होप ये हमारे पास हमने हार्मोन्स में कुछ पढ़ लिए, ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये बोल रहा है वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि द सर्टोली सेल्स इन द ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, प्रोसेस ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस है स्पर्म बनाने के तरीके को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।